Hello, my dear young friends. Welcome to Karma and Career. It's your destiny. After 10th, what? साइंस, कॉमर्स और आर्ट। आप जो भी कैरियर चूज करते हैं उसमें जो है आपकी एबिलिटी, आपका इंटरेस्ट और आपका टैलेंट जो है ये मैटर करता है। आपकी एबिलिटी की किस में है, किस में नहीं है, आपका इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि अभी आप छोटे हैं, मान लो अभी आप क्लास 10, 11, 12 में हैं, तो अभी आपको इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आई रहती है। तो आपको जो है इंटरेस्ट आपका जो है वैरी करता है। कभी आपको यह लगता है कि मैं इसमें चले जाऊँ, कभी आपको लगता है वो फील्ड कब में चले जाऊँ, है ना। और एबिलिटी तो अगर आप थोड़ा सा भी जो है आपको जो है आईक्यू लेवल आपका अच्छा है तो आपकी एबिलिटी तो है ही, आप एबिलिटी तो आप बना भी सकते हो। और टैलेंट भी जो है आप जितना आप में अभी है आप उसको बाद में ग्रो भी कर सकते हो। सो कैरियर चॉइस के लिए आपको जो है इंटरेस्ट आपको जो है मेन है, आपको किस में इंटरेस्ट है वो आपको देखना चाहिए। सो अब आप क्या करोगे, है ना। तो कोई चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है, सपोज आपको लगता है कि किसी को, आपने किसी को देखा, कोई कोई अच्छा डॉक्टर उसको देखा तो आपको लगा रहा मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। फिर आप कभी जाते हो, कभी किसी बड़े ऑफिसर को देखते हो, आईएएस ऑफिसर को देखते हो, इंजीनियर को देखते हो, तो आपको लगता है नहीं मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट जो है एक अलग चीज़ हो गया, और कोई पर्टिकुलर फील्ड में कैरियर को बनाना और उसको परस्यू करना वो एक टोटली अलग चीज़ हो गया। तो वो कहते हैं ना, लव व्हाट यू डू या डू व्हाट यू लव। तो चलिए मैं आपको जो है ब्लैक बोर्ड में लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको जो है डिफरेंट फील्ड्स जो मैंने चॉइस करके रखा हुआ है आपके लिए, उसमें से आप क्या क्या कर सकते हो या आपकी क्या इच्छा है वो जो आप करना चाहते हो आप उसमें से चॉइस कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी ब्लैक बोर्ड। Hello, my dear young friends. How are you all? So, it's a very big question for all of you. If you are in class 9, 10, 11 or 12, तो आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आफ्टर 10th व्हाट, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। तो जिन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें ये सब्जेक्ट लेना ही है, मैथ्स लेना है, पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है या लॉ करना है आगे जा करके, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जो है अपना आगे जो है कैरियर परस्यू कर सकते हैं। बट अगर किसी को ज़रा सा भी थोड़ा सा भी डाउट है कि उसको क्या पढ़ना है, आगे क्या बनना है और क्या वो उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, तो मैंने ये लेक्चर बनाया है आपके लिए, जिसको आप जो है देख करके आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेने से आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं आगे जा करके। ये आपको इसमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, सो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये कैरियर की चॉइस है, इसको बहुत ज़्यादा जो है आपको इम्पोर्टेंस देना है। और क्योंकि ये आप जो भी कैरियर चूज करेंगे और अगले 5, 6, 7 साल में आप जो भी कैरियर आप बनाएंगे अपना, वो जो है आपको पूरा लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है। मतलब सपोज आप 25 ईयर्स की एज तक आप कुछ भी बन के निकलते हैं और उसके बाद आप रियल लाइफ में जा करके वो काम करते हैं, तो 35 से लेकर 40 ईयर्स तक, आप 60 to 65 ईयर्स की एज तक आप उस काम को, उसी जो आपको स्किल आपने एक्वायर किया है, जो एजुकेशन आपने एक्वायर किया है, उसको आप यूज़ करेंगे। तो वो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इसका जो है आप डिसीजन इतनी आसानी से नहीं ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि आपको क्या बनना है आगे और क्या करना है। ठीक है, वो कहते हैं ना, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। तो आप वैसा कैरियर चूज करिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो आप मतलब जिसको आप करने से आपको बहुत मज़ा आता हो, वैसा कैरियर आप चूज करिए। या फिर आप वैसा कैरियर चूज करिए जो आपको मिल रहा है आप उसको अच्छे से पसंद करने लग जाओ। ठीक है, तो दोनों ही वे में जो है डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, दोनों ही चीज़ जो है एक ही बात है। आपको जो है आप जो भी काम करोगे आपको उसको पसंद करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। ये मेरा आपको सजेशन है। तो लेट्स सी कौन कौन से कैरियर जो है आप बना सकते हो और क्या सब्जेक्ट लेकर के आफ्टर क्लास 10। और जो बच्चे क्लास 11th या 12th में है वो भी जो है अभी आगे क्या कर सकते हैं, या अगर अपने लाइन को चेंज करना चाहे तो वो किस लाइन में जा सकते हैं, ये भी आपको जो है इसमें से पता चल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है आपके स्कूल में जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है आपको देखना चाहिए, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तो होगा ही, और बायो है ये भी होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको साइंस फील्ड में नहीं जाना है और आर्ट्स फील्ड में जाना है या कॉमर्स फील्ड में जाना है, तो कॉमर्स के साथ मैथ्स होगा या कॉमर्स विदाउट मैथ्स होगा। ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये मैं आपको बता रहा हूँ।
और इसके अलावा क्या होगा, सभी स्कूल में नहीं रहता है। ह्यूमैनिटीज जो है, आर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो सभी स्कूल में नहीं रहता है, किसी किसी स्कूल में रहता है, कहीं नहीं रहता है। तो ये जो सब्जेक्ट चॉइस है ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री विथ मैथ्स एंड जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना रहता है उसमें अगर आप बायो ले लेते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिर ऑप्शनल में मैथ्स ले लेते हो, तो दोनों एक ही चीज है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस बायो एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपको लेना है, ठीक है। और जो आपका जो ऑप्शन है, एक तो इंग्लिश रहेगा ही रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी रहेगा, और जो पांचवा जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल में किसी स्कूल में जो है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, या फिजिकल एजुकेशन हो गया, या पेंटिंग हो गया, इस टाइप से कोई भी दूसरे सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो आपको वो जो सब्जेक्ट है वो आपका पांचवा सब्जेक्ट हो गया। जो तीन मेन सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पे आपको जो है आगे जाकर के आपको कैरियर परस्यू करेंगे वो ये रहेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में बायो का कॉम्बिनेशन हो गया, फिर कॉम्बिनेशन है कॉमर्स विद मैथ्स, और फिर कॉमर्स है विदाउट मैथ्स, है ना, और एक है ह्यूमैनिटीज, लास्ट में जो आ जाएगा ह्यूमैनिटीज, आर्ट सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो ह्यूमैनिटीज हो जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके स्कूल में अवेलेबल होंगे, इसमें से आपको कोई एक कॉम्बिनेशन आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपको जो है सपोज ह्यूमैनिटीज हर स्कूल में नहीं है तो आपको फिर स्कूल से बदलना पड़े तो आप उसको भी बदल सकते हो, ठीक है। नाउ अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, ठीक है, सबसे पहले जो है कॉमन, जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है इंजीनियरिंग लाइन में अगर आपको जाना है, बी.टेक का जो कोर्स है वो परस्यू करना है, तो आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो अभी जो AICTE के जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको जो है क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है अगर आपको इंजीनियरिंग में करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपको होना जरूरी है। अगर आपने बायो नहीं लिया है तो भी चलेगा, लेकिन मैथ्स आपका कंपलसरी है। उसके बगैर आप इंजीनियरिंग लाइन परस्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे ये वाला नहीं कर सकता, कॉमर्स वाले जो है इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, ये भी नहीं जा सकते, ये भी नहीं जा सकते, ठीक है। बायो वाले जो है, बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक का कोर्स कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जैसे SRM है, VIT है, या MET है जो दिल्ली में, ऐसी जो भी प्राइवेट कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वो जो है एडमिशन देती हैं किसको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों को, बायोटेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग, BE इन बायोटेक्नोलॉजी या B.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी जो कोर्स है उसमें देते हैं एडमिशन, ठीक है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। अगर आप IIT में या कोई गवर्नमेंट की कोई कॉलेज में जाना चाहेंगे तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। MSc बायोलॉजी जैसी जो ब्रांच है उसमें भी आपको नहीं मिलेगा, जैसे बिट्स पिलानी है उसमें अगर आपको चाहिए तो भी आपको नहीं मिलेगा। आपका मैथ्स सब्जेक्ट कंपलसरी है, ठीक है। MSc कोर्स भी करना आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये देख लीजिए, आप इंजीनियरिंग करना है तो आपको मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेडिकल, आपको MBBS करना, डॉक्टर बनना है, या डेंटल जो आपका डेंटिस्ट का जो है BDS का कोर्स करना है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको बायो लेना कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री विद बायो, ये आपका जो है कंपलसरी है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद बायो लेते हैं तो भी आप कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिए तो आप ये कोर्स को आप नहीं कर सकते। इसमें आप जो है बायो और मैथ्स लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल दोनों लाइन में आप जा सकते हैं, आपके लिए सभी ब्रांचेस ओपन है, सभी ब्रांचेस आप ओपन है। इसके अलावा फार्मेसी जैसे होती है, फार्मेसी में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप जो मेडिकल जो कंपनीज होती है उनकी जो मेडिकल जो एजेंट होते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, MR बोलते हैं, वो आप बन सकते हो। मेडिकल शॉप आप चाहो तो खोल सकते हो। फिर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें फार्मेसी से रिलेटेड कुछ जो ब्रांचेस होती है, फार्माकोलॉजी या फार्मासिस्ट जो जॉब होती है वो आप कर सकते हो। तो ये फार्मेसी जो है ये भी एक अच्छा फील्ड है। इसमें आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या 3 साल का या B फार्मेसी 4 साल का जो कोर्स है वो आप कर सकते हो। और इसमें क्या है कि मैथ्स वाले भी जा सकते हैं और जो बायो लिए वो भी जा सकते हैं, मैथ्स ग्रुप वाले भी जा सकते हैं, बायो ग्रुप वाले भी जा सकते हैं इसमें, ठीक है।
बाकी लोग इसमें नहीं जा सकते हैं, बट ये फार्मेसी का कोर्स आप कर सकते हो। इसकी बहुत सारी कॉलेजेस है, गुजरात में, आंध्रा में, साउथ में बहुत कॉलेजेस है ना, सभी जगह है। इसके अलावा जो फेवरेट जो फील्ड है वो है एनडीए। आजकल के जो यूथ है उनका जो है एनडीए जो है बहुत लोग जो है पसंद करते जाना। आर्मी में जो वर्दी वाला जो काम है तो बड़ा मजा आता है, वर्दी पहन करके जो है एक उसका एक अलग रुतबा होता है और ये बहुत फख्र की बात है कि यू आर वर्किंग फॉर योर कंट्री। सो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये एनडीए के थ्रू आप जा सकते हो। एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक दिसंबर जनवरी में और जून जुलाई में, ठीक है। और ये आपको क्लास 12 में अगर आप अपेयर करें तो भी आप दे सकते हो, और क्लास 12 के बाद भी आप दे सकते हो, आपको 3 बार जो है चांस मिलेगा। तो एनडीए में अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, 11th 12 में क्या पढ़ना चाहिए, ये मेन चीज है। तो आर्मी के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट ले करके 12th पास कर सकते हो। आप बायो मैथ्स लिए हो तो भी जा सकते हो, मैथ्स लिए हो तो भी जा सकते हो, खाली बायो लिए हो तो भी कर सकते हो। कॉमर्स वाले भी इसमें जा सकते हैं, कॉमर्स नो मैथ्स ह्यूमैनिटीज वाले भी जा सकते हैं। कौन सी फील्ड में? आर्मी में, ठीक है। बट एयरफोर्स और नेवी में अगर आपको जाना है तो आपको मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी है। बाकी जो है फील्ड वाले उसमें नहीं जा सकते। आपको क्लास 11 12 में आपको जो है मैथ्स लेना कंपलसरी, आपको एयरफोर्स और नेवी में जाना है। तो बाकी आर्मी में जाने के लिए आप कोई भी क्लास जो है फील्ड से, कोई भी फील्ड से अगर आप क्लास 12 करते हो, मतलब आर्मी में अगर आपको जाना है तो आप कोई भी फील्ड से आप जो है क्लास 12 पास करते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, एनडीए की एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसमें 2 पेपर होता है। एक मैथ्स का पेपर होता है, वो कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी फील्ड से आओ, आपको 11 12 लेवल का मैथ्स उसमें आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरा जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर हो गया, ये सब जो है उसमें रहेगा। मैं आपको एनडीए के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये एनडीए जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग फील्ड है यूथ के लिए। एक चीज और, इसमें गर्ल्स इसमें नहीं दे सकते एग्जाम्स। एनडीए के एग्जाम्स में गर्ल्स आर नॉट अलाउड, ओके। इसके बाद जो है बहुत कमिंग हॉट फील्ड जो है लॉ का हो गया है आजकल। बहुत सारे बच्चे जो है लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं। लॉ मतलब जो आप कॉमनली जो एडवोकेट या जो लॉयर देखते हैं कोर्ट में, वो वाले नहीं, वो तो एक है। उसके अलावा दूसरे जैसे कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है लॉ के जो एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग भी जो है ऐसे वहाँ पर अच्छे से जॉब कर सकते हैं। तो लॉ जो है, बैचलर ऑफ लॉ अगर आपको करना है तो इसके लिए आप किसी भी फील्ड से जा सकते हो। अगर आपने मैथ्स लिया है तो भी आप कर सकते हो, बाकी बायो लिया तो भी आप जा सकते हो, और कॉमर्स लिया तो भी आप इसमें जो है इस फील्ड में जा सकते हो। इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होती है क्लैट करके, वो एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है। तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप जो है उसके थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आर्किटेक्चर जैसे है, आर्किटेक्चर जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है, बट उसमें डिग्री जो आपको मिलती है बी आर्किटेक्चर की मिलती है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। जो बिल्डिंग्स है, घर बनाते हैं, उनके जो नक्शे बनाना है, तो जो मैप है वो भी आर्किटेक्चर जो है उसके साइंस से ही वो पास होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, जिसको पर्टिकुलरली ड्राइंग डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो वो भी ये फील्ड में जा सकते हैं। आर्किटेक्चर के साथ में एक बी प्लानिंग का भी रहता है, जैसे कोई बड़ी कॉलोनी बनना है, कोई बड़ा नया कोई सिटी बसाना है, तो उसके लिए क्या कौन प्लानर चाहिए, जो बहुत बड़े प्लानर होते हैं जो पूरा लैंडस्केप को प्लान करते हैं, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग रहेगी, कैसा रहेगा, वो भी पूरा जो है इससे रिलेटेड फील्ड है। तो इसके लिए आपको जो है मैथ्स होना कंपलसरी है, इसके लिए आपको जो है मैथ्स होना कंपलसरी है। फिजिक्स और मैथ्स आपको क्लास 11 12 में रहेगा तो ही आप इस फील्ड में जा सकते हो, बाकी जैसे है तो वो आप नहीं जा सकते इसमें। तो आर्किटेक्चर आपको करना है तो आपको मैथ्स लेना जरूरी है क्लास 12 में। फिर इसके अलावा वेटनरी साइंस है, जैसे वेटनरी साइंस आजकल जो है बहुत ज़्यादा शौक है लोगों को जो है एनिमल्स को जो है पालने का। पपीज हो गए, अब जो बड़े बड़े डॉग्स हो गए या दूसरे एनिमल्स हो गए, तो उसके लिए क्या वेटनरी जो है, जो डॉक्टर है, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही, बट प्राइवेट सेक्टर में भी उसके आजकल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई है।
तो ये जो लोग एनिमल्स से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, जो एनिमल्स के साथ में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील्ड है वेटनरी साइंस। अब एनिमल में मतलब कोई भी एनिमल जो हो सकता है, आप जो है जहाँ पे जिस टाइप के एनिमल जो आप पालते हैं आप उसको भी आप जो है इसके थ्रू आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये वेटनरी साइंस जो है ये भी जो है आपको बायो से रिलेटेड फील्ड है और आपको बायो वाले ही इसमें जा सकते हैं। तो आप ये अगर लिए हैं तो आप इसमें दोनों में करके इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस बायो या खाली बायो लिया तो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा वास्ट जो है जिसमें ज़्यादा स्कोप है वो वाला फील्ड है डिज़ाइनिंग का, जिसमें बी डिज़ाइनिंग या बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग का जो आपको डिग्री मिलता है वो NIFT कॉलेजेस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ये तो गवर्नमेंट की जो टॉप की जो कॉलेज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने खुद के बी डिज़ाइन के कोर्स चलाती है। तो वो जो बी डिज़ाइन का जो कोर्स है वो आप जो है सभी फील्ड वाले उसमें जा सकते हैं। अगर आपने ये मैथ्स लिया है, बायो लिया है, कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, तो सभी के सभी इस कोर्स में जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे फैशन है, फिर नेटवेयर डिजाइनिंग हो, जैसे ये कपड़ा है तो ये कपड़े की जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आ गया, तो कपड़े की जो डिजाइनिंग कैसा रहेगा, कैसा टेक्सचर रहेगा, ये जो किस टाइप का प्रिंट रहेगा, कितने धागे से बनेगा, ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आ गया। फिर नीटवेयर डिजाइनिंग में आप जो रेडीमेड ड्रेसेस पहनते हैं तो वो जो नीटवेयर डिजाइनिंग में आ गया। फिर लेदर डिजाइनिंग हो गया, एक्सेसरी डिजाइनिंग हो गया। तो इस तरीके से डिजाइन की बहुत सारी फील्ड हो गई और उसमें जो है अलग अलग जो है कोर्सेज होते हैं। आप इस NIFT और NID में आप उसके थ्रू जा सकते हो। इसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम को क्लास 12 में आपको देना पड़ेगा। तो अभी अगर आप क्लास 10 में हो या 11-12 वाले भी हो तो आप अभी इसके फील्ड में भी आप चाहो तो सोच सकते हो, जाना चाहो तो भी बहुत अच्छे फील्ड है। इसके लिए आपको क्या डिजाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा ड्राइंग आपका अच्छा होना चाहिए, स्केचिंग आपका अच्छा होना चाहिए। और जो इसके एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें जो बहुत पुराने जो मॉन्यूमेंट्स है अपने कंट्री के या वर्ल्ड के जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है, आर्किटेक्चर जो पैटर्न है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको एक कोर्स है, छोटा सा कोर्स कोई ले लेंगे मार्केट से तो आपको उसमें जो है आइडिया आपको आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो नॉर्मली मैक्सिमम जो कॉमर्स लेने के बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंसी या CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी हो गया, या CMA मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, जिसका पहले ICW के नाम से आता था। ये कोर्स अगर आपको करना है तो ये कॉमर्स वाले तो जाते ही हैं इस फील्ड में। कॉमर्स वाले सभी बच्चे इसमें जा सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स मैथ्स लिया है तो कॉमर्स मैथ्स आपने नहीं लिया है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है मैथ्स का जो है नॉलेज होना ही चाहिए। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो मेरा सजेशन है कि आप 11-12 में ही मैथ्स ले लो। ठीक है, नहीं लोगे तो आपको मैथ्स का एक अलग से पेपर देना पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज वाले भी इसमें जा सकते हैं। ये फील्ड सभी ब्रांचेस के लिए ओपन है, मैथ्स वाले भी जा सकते हैं। ये फील्ड जो है सभी ब्रांचेस के लिए ओपन है। तो कोई भी जो है क्लास 12 आपने कोई भी सब्जेक्ट लेके किया हो आप इस फील्ड में जा सकते हो। फिर इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो जमाना ही है, सब लोग जो है कंप्यूटर फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब तो इसी फील्ड में है। और ये क्या है कि जो इंजीनियरिंग करते हैं सिर्फ वही लोग नहीं जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मतलब इसमें जो है आपका कंप्यूटर साइंस भी हो गया और कोडिंग हो गया। तो ये जो भी फील्ड है, ये जो भी कोर्सेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये सभी लोग कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप जो है ग्रेजुएशन, आपको इंजीनियरिंग में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, मगर आप अलग से लैंग्वेज तो सीख सकते हो ना। आप इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप ग्रेजुएशन जो भी फील्ड में आप कर रहे हो, सपोज कॉमर्स की फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको कोडिंग में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो आप जो है अलग से वो कोर्स करके उस लैंग्वेज का कोर्स, जैसे जावा हो गया या ओरेकल हो गया या C++ हो गया, इसका और बहुत सारी लैंग्वेज होती है, उसका कोर्स आप अलग से कर लो और आप इस फील्ड में जा सकते हो आराम से। आपको कंपनीज जो है आपको बिल्कुल जो है, अगर आपको नॉलेज है उस फील्ड में तो आपको जो है अच्छे से जॉब दे देगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। इसीलिए मैंने सभी में टिक कर दिया, क्योंकि ये जो है आपको अलग से कोर्स करना पड़ेगा। कोई कॉलेज में आपको जो है अलग से इसके लिए स्पेशलाइज कोर्स नहीं कराएंगे।
अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो और कंप्यूटर साइंस करते हो तो वो तो आप अलग हो गए, लेकिन कोई आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है, वो अगर इस फील्ड में जाना चाहे तो वो अपना बाहर से प्राइवेट में कोर्स करके वो आराम से जा सकता है। तो ये इस टाइप से ये आपके लिए सभी के लिए ओपन है ये फील्ड, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्रेजुएशन के बाद जो होता है वो जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स हो गई, आईएएस आईपीएस या फॉरेन सर्विसेज के हो गए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीट में जो जॉब्स हो गई, फिर कस्टम्स हो गया, एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी जो जॉब्स हो गई, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जॉब्स है वो आप यूपीएससी के थ्रू जा सकते हो। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है। पीएससी जो स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उसके थ्रू आप डिप्टी कलेक्टर हो गया या अदर जो पोस्ट है स्टेट गवर्नमेंट की वो सब आप कर सकते हो। आप एमबीए कर सकते हो, कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लो, आप किसी भी फील्ड में कर लो, आप बीई कर लो, बीटेक कर लो, एमबीबीएस कर लो, बीकॉम कर लो, आप उसके बाद एमबीए कर सकते हो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो। फिर बैंकिंग की जॉब अगर आपको करना है तो बैंकिंग में भी आप किसी फील्ड से ग्रेजुएशन कर लो और आप फिर बैंक में भी जा सकते हो जॉब करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आफ्टर ग्रेजुएशन तो फील्ड ओपन रहती है, बट अप टू ग्रेजुएशन अगर आपको दिमाग में कोई पर्टिकुलर कोई चॉइस है या अब आपको लग रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो आप इसमें से जो है चॉइस करके जा सकते हो। एक चीज आप ध्यान रखो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस बायो लेते हो तो आप देखो आप सभी फील्ड में आप जो है जा सकते हो, है ना। अगर आप बायो नहीं ले रहे हो तो आपके लिए क्या मेडिकल जो फील्ड है वो जो है कट जाती है, उसके बाकी सभी फील्ड आप जो है जा सकते हो। मैथ्स लेते हो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हो तो आपके लिए सभी फील्ड ओपन है, सिर्फ मेडिकल को छोड़ के, मेडिकल डेंटल और वेटनरी साइंस को छोड़ के सभी फील्ड आपके लिए ओपन है। अगर आप बायो लेते हो तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, एमबीबीएस डेंटल वेटनरी साइंस हो गया, फार्मेसी भी आप कर सकते हो, फिर ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकते हो। अगर आपको एमबीबीएस नहीं करना है, फार्मेसी नहीं करना है तो आप बीएससी कर सकते हो, है ना। तो ये सभी फील्ड में ये भी आप जा सकते हो। कॉमर्स मैथ्स लेते हो तो आपके लिए चॉइस थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी, ये वाली फील्ड तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी जो लॉ हो गया या दूसरी जो डिजाइनिंग के जो कोर्सेज हैं या सीएस हो गया, आईटी का सेक्टर हो गया, ये सब फील्ड आपके लिए ओपन है, ठीक है। और आर्ट्स वालों के लिए भी उसी तरीके से चॉइस जो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। तो मेरा यही कहना था कि आप क्लास 10 के बाद में सब्जेक्ट लेते हो, अभी तो आपके पास में टाइम है, तो आपको सब्जेक्ट अगर आपकी पसंद का आपको मिलता है स्कूल में तो ठीक है, आप देख लीजिए आपको क्या बनना चाहते हो, घर में डिस्कस कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और आपको जो है ऐसा लगता हो कि अभी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो आप जो है अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स लेकर के आप आगे बढ़ जाओ। आप क्लास 12 के बाद में फील्ड चेंज कर लेना, कॉमर्स फील्ड में आ सकते हो आप मैथ्स लेने के बाद भी। अगर आपको ऐसे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है या आपको क्लियर नहीं है चॉइस तो आप ये लेकर के आगे बढ़ सकते हो। जहां तक सब्जेक्ट की जो बात है किसका, मैथ्स और बायो, तो क्लास 11-12 में मैथ्स और बायो अगर आप लेके करते हो तो मैं आपको बता दूं कि डराने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टफ होता है, बट मेरा ऐसा कहना है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़े हो अभी क्लास 9 में क्लास 10 में, तो बायो का जो चैप्टर आपने पढ़ा है, 4 चैप्टर है बायो के वो आपने पढ़ा है, वैसे ही उतनी मोटी मोटी 2 बुक और है 11th में और 12th में बायो की। अगर आप एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से कर लेते हो, आपको बायो थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, क्योंकि पूरा थ्योरी है, डायग्राम्स है उसमें, वो अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आता है और आप उसको अच्छे से जो है कर सकते हो खुद से, तो आप मैथ्स बायो लेकर के आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि वैसे भी आपको 5 सब्जेक्ट तो लेना ही है, कोई सा भी लोग, आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लोगे, कंप्यूटर साइंस लोगे, आईटी लोगे, तो उसमें भी इकोनॉमिक्स लोगे तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा उसमें भी। तो आपको थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है या डाउट है कि मुझे ये लेना है, मुझे मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, ये आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप ये मैथ्स बायो ले लो। और आपको क्लियर है कि मुझे मेडिकल में जाना ही नहीं है तो फिर आप मैथ्स लेकर के आगे बढ़ जाओ, है ना। अगर आप बोलोगे मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं है या मुझे साइंस पसंद नहीं बट मुझे मैथ्स पसंद है, तो आप कॉमर्स मैथ्स ले लो। और अल्टीमेटली अगर आपको मैथ्स करना ही नहीं है तो फिर आपके लिए चॉइस लिमिटेड हो जाती है, आप विदाउट मैथ्स वाला कॉमर्स कर लो या ह्यूमैनिटीज कर लो। तो ये आपके ऊपर है, आप अच्छी तरह से सोच लो, विचार लो, डिसाइड कर लो घर में क्या करना है ना। तो लाइंस तो ओपन है, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी और भी ज्यादा फील्ड है, और भी बहुत वास्ट फील्ड है। ऐसा नहीं कि आपने कोई कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर लिया तो आपके लिए जो है कोई चीज लिमिटेड हो गई।
आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, बड़ा बिजनेस कर सकते हो, कोई भी जो है आप प्रोफेशन कर सकते हो। तो ये जो है चॉइसेस हैं क्लास 10 के बाद में। आप इसमें से जो भी चॉइस कर सकते हो, आप अपने घर में अच्छे से विचार कर लो और उसके बाद आप सब्जेक्ट चूज कर लो। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट माय डियर यंग फ्रेंड्स।